डब्ल्यूजी का रैंक आ चुका है, आपके पास रैंक मौजूद है। अब सवाल ये बनता है कि मेरे पास टाइम काफ़ी लिमिटेड है, और टाइम काफ़ी लिमिटेड है भी बिकॉज अब ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। आपको संग संग ये सारे डॉक्यूमेंट को रेडी करके रखना पड़ेगा, बिकॉज बाद में अगर ये डॉक्यूमेंट में कुछ इशू मिलता है या सपोज नहीं प्रेजेंट कर पाते हो कॉलेज के सामने, आपका जो सीट है ये कैंसिल हो जाता है। सो इसलिए प्रॉपर ये वीडियो देखो, यहाँ पर हर एक कुछ में पॉइंट डिटेल में मैं कवर करने वाला हूँ। बाकी फर्स्ट टाइम हेडुलवे एकेडमी पर आप आए हो तो मेक श्योर प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करना है, वीडियो लाइक करना है, शेयर करना है दबा करके, बिकॉज आपके लिए ही इतना मेहनत करते कंटेंट लेकर के आते हैं। आपको अगर कोई और वीडियो चाहिए बताइए मुझे, जल्दी कमेंट करके मैं जल्दी उस पर डिलीवर कर दूंगा। ठीक है, विदाउट डिलिंग स्टार्ट करते हैं। काउंसलिंग के वक्त जब आप फिजिकल रिपोर्टिंग कर रहे होते हो, आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट को रेडी कर लेना है, दोनों के लिए मैं बात करूंगा, डोमिसाइल भी और नॉन डोमिसाइल भी। ठीक है, अब देखो ये जो डॉक्यूमेंट जो लिस्ट देख पा रहे हो, ठीक है, ये डॉक्यूमेंट आपको तभी लगता है जब राउंड 1 के बाद कोई कॉलेज अलॉट होता है, तो सारे डॉक्यूमेंट को लेकर के आपको कॉलेज में जाना होता है और दिखाना पड़ता है, वेरीफाई करवाना होता है। अब ये नहीं कि आपको एडमिशन लेना ही होगा, आप हो सकता है या तो अपग्रेड करने के लिए जा रहे हो या फाइनली वहाँ पर एडमिशन के लिए जा रहे हो। कोई दो ऑप्शन है, या अपग्रेडेशन या फाइनल एडमिशन। 99.9% लोग क्या करते हैं, अपग्रेड करने के लिए ही जाते कॉलेज में, डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करवाते हैं। ठीक है, बाकी ज़्यादा घबराइए मत, हम लोग का काउंसलिंग सपोर्ट है ही, वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो। हर एक कुछ सहायता आपको वहाँ पर मिलेगा मेरे थ्रू। ठीक है, डब्ल्यूजी काउंसलिंग सपोर्ट के लिए आप हमारे बैच को ज्वाइन कर सकते हो, जिसकी प्राइस मात्र 199 से स्टार्ट हो रही है। आपका रैंक जो भी हो, हमारी टीम पूरी हेल्प करेंगे एक बेस्ट कॉलेज ऑप्शन दिलवाने के लिए। इन केस अगर रैंक बढ़े नहीं है, आप डायरेक्ट एडमिशन के लिए प्रोसेस करवा सकते हो। ये दिए गए नंबर पर आप संपर्क कीजिए, हर एक कुछ हम लोग सपोर्ट आपके लिए करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए, क्लास 10 का एडमिट कार्ड या बर्थ सर्टिफिकेट, कोई एक चीज आपको से मांगा जाएगा। क्लास 10 का मार्कशीट, क्लास 12 का मार्कशीट, डब्ल्यूजी रैंक कार्ड, ठीक है, आधार कार्ड स्टूडेंट का, पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ्स 12 कॉपी रख लीजिएगा। कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट और ट्रांसफर सर्टिफिकेट ये दोनों ही आपको स्कूल से मिल जाएगा जहाँ से आपने क्लास 12 पास किया है, या सपोज आपने 12 के बाद कोई कॉलेज में एडमिशन करवाया था कुछ समय के लिए, देन टीसी वहाँ से ले लीजिए, और फिर कैरेक्टर आप चाहो तो स्कूल से ले सकते हैं। ठीक है, देन प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर। अब राउंड 1 में आपको जो कॉलेज उसका जो ब्रांच अलॉट हुआ है, वहाँ पर एक पेपर मिलेगा, आपको पीडीएफ मिलेगा, उस पीडीएफ को प्रिंट करके लेके जाना पड़ेगा। उसको बोलते हैं प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर, जहाँ पर डिटेल रहता है कि हाँ आपको राउंड 1 में ये कॉलेज मिला है, ये ब्रांच मिला है। ठीक है, देन क्या है, काउंसलिंग फी पेमेंट रिसिप्ट। जब भी आपको राउंड 1 में कोई कॉलेज मिलता है, आपको सीट एक्सेप्टेंस फी पे करना होता है, तो जो सीट एक्सेप्टेंस फी है उसको ही हम लोग काउंसलिंग फी पेमेंट कहते हैं, उसका रिसिप्ट आपको लेकर जाना पड़ेगा। देन अपग्रेडेशन फॉर्म, सपोज आपको राउंड 1 में कोई कॉलेज मिला है XYZ, आपको क्या अपग्रेड करना है, सपोज आपको 15th नंबर मिला है चॉइस, आपका माने कि मुझको 1 से 14 जो ऑप्शन मुझे वो चाहिए, तो आपको अपग्रेड का फॉर्म लेके जाना पड़ेगा, यस अपग्रेडेशन। ठीक है, सपोज आपको मन नहीं है, आप संतुष्ट हो कि नहीं भाई मुझे 15 चाहिए था, मुझे 15 ही मिल चुका, इसलिए मैं बताता हूँ 99% लोग क्या करते हैं, वो यस अपग्रेड की फॉर्म फिलअप करते हैं। जिनको नंबर 1 चॉइस मिल चुका तो वो एडमिशन करवाते हैं। इसलिए चॉइस फिलिंग प्रॉपर तरीके से करो, तभी जाकर के आप अपग्रेड कर पाओगे, नहीं तो गलती कर दोगे तो आप गलती फिर आप सुधार नहीं सकते हो। ठीक है, देन गैप सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल। आपने क्लास 12 के बाद अगर गैप लिया है, कुछ भी नहीं किया है, सपोज आपका कुछ मेडिकल इश्यूज था या कुछ एग्जाम से तैयारी कर रहे थे या कुछ प्लानिंग चल रहा था मन में, लेकिन आप डिसाइड नहीं कर पा रहे थे, ठीक है, आपको गैप सर्टिफिकेट बनवाना है। सपोज आपने क्लास 12 के बाद कोई कॉलेज में एडमिशन ले लिए थे, तो आपको गैप सर्टिफिकेट नहीं बनवाना है, वो गैप काउंट नहीं किया जाएगा, आप पढ़ाई कर रहे थे कहीं पर। ठीक है, तो गैप सर्टिफिकेट कैसे बनवा सकते हैं उसका ऊपर डिटेल वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दिया, तो जाइए देख लीजिए, हाउ टू मेक अ गैप सर्टिफिकेट डब्ल्यूजी 2024 एडुलवे, सर्च कीजिए यूट्यूब पर, आपको डिटेल मिल जाएगा। देन मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट और एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट, एफिडेविट है बेसिकली। तो ये जो दो चीज़ें हैं ये आपको एडमिशन के बाद दिखाना होता है। ठीक है, तो ये अभी नहीं, अभी शांति रहिए, जब आपका फुल्ली एडमिशन हो जाएगा तो फिर आप कॉलेज में बाद में इसको दे सकते हो। तो ऊपर वाला जो पॉइंट है ये कंपलसरी देना ही पड़ेगा, और ये डोमिसाइल भी नॉन डोमिसाइल भी। बाकी सपोज आप डोमिसाइल हो, आपको एडिशनल डॉक्यूमेंट लग सकते हैं, कोई कंपलसरी नहीं है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट तभी दिखाना होता है जब आपको कोई एक डोमिसाइल रिजर्वेशन वाला सीट मिलता है। सपोज आप हो डोमिसाइल, आपको मिला टेक्नोमेन का CSC, जहाँ पर कोई डोमिसाइल रिजर्वेशन है ही नहीं, इक्वल फाइट होता है, तो आपको डोमिसाइल नहीं मांगा जाएगा। दो यूर डोमिसाइल बट डोमिसाइल नहीं मांगा जाएगा। बट सपोज अगर आपको कोई डोमिसाइल रिजर्वेशन वाला कोटा मिलता है, जैसे कि TFW, EWS, ठीक है, या OBC ST SC, या कह लो आपका जलपाईगुड़ी जहाँ पर डोमिसाइल रिजर्वेशन ही है, जादवपुर जहाँ पर 90% डोमिसाइल रिजर्वेशन है, तो वो सब फायदा के लिए आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट तो दिखाना ही पड़ेगा। अगर नहीं दिखा पाते तो आपका सीट कैंसिल हो जाएगा, सीधा सा बात है। तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट तभी मांगा जाएगा 2 यूरो डोमिसाइल अगर आपको कोई डोमिसाइल रिजर्वेशन वाला कोटा मिलता है। अगर ओपन कोटा है तो आपको नहीं दिखाना पड़ता है। देन कैटेगरी सर्टिफिकेट ST SC OBC EWS PWD ये दिखाइए। देन इनकम सर्टिफिकेट TFW। अब डोमिसाइल कैसे बना सकते हैं, TFW सर्टिफिकेट कैसे बनवा सकते हैं, इसके ऊपर डिटेल वीडियो
काफ़ी अच्छा व्यूज़ गया वहाँ पर, काफ़ी अच्छे लाइक्स भी मिले। तो प्लीज़ वो वीडियो जाकर देखो, मैंने काफ़ी डिटेल में प्रोसेस बता दिया है कि कैसे आपको डोमिसाइल, कैसे आपको टी कैपिटल बनाना है और कैसे गैप भी बनाना है, मैं भी बता दिया गैप सर्टिफिकेट जो है, ठीक है। तो डिटेल बातें रहा, ठीक है, कि आपका क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है जब भी आप राउंड 1 के बाद रिपोर्ट करके कॉलेज में। तो अभी कोई डॉक्यूमेंट कहीं पर नहीं देना है, राउंड 1 के बाद जो कॉलेज मिलेगा आपको कॉलेज में जाकर के अपग्रेड करवाने की, भाई जो उसको और ऊपर जाना है, चॉइस फिलिंग आप जो करते हो तो ये डॉक्यूमेंट दिखाना पड़ेगा। अगर नहीं दिखा पाते तो आपका सीट कैंसिल, ठीक है। अगर कैंसिल होता है तो राउंड 2 के लिए आप एलिजिबल रहोगे, बट आपको एज ए जनरल जाना पड़ेगा, या सपोज फिर से आपको एक जो फ्रेश अलॉटमेंट है वो मिलेगा, ठीक है। डिटेल चर्चा हम लोग का जो भी मीटिंग होता है काउंसलिंग में वो कवर अप करते हैं। आप चाहो तो काउंसलिंग सपोर्ट में जुड़ सकते हो, जो भी अंडरस्टैंडिंग चाहिए हर एक कुछ में हेल्प करता हूँ मैं खुद ही, ठीक है। इंस्ट्रक्शन कुछ इंपॉर्टेंट है, इसको प्लीज़ नोट कर लीजिए। आपको दोनों ही कैरी करना है, जो ओरिजिनल है प्लस जो जेरॉक्स कॉपी है। अब जेरॉक्स कॉपी आप जो भी करवा रहे हो उसके ऊपर नीचे में बेसिकली सेल्फ अटेस्टेड आपका होना चाहिए, मीन्स आपका सिग्नेचर प्लस डेट, इसको बोलते हैं सेल्फ अटेस्टेड। फिर सेकंड पॉइंट क्या है कि कॉलेज में जब भी आप रिपोर्ट कर रहे हो तो गलती से भी आप ओरिजिनल वाला सबमिट मत कीजिए, आपको सबमिट करना है जेरॉक्स कॉपी वही वाला। अगर कॉलेज फोर्स कर रहा है कि नहीं मुझको ओरिजिनल दो, सिंपली WG हेल्पडेस्क पर कंप्लेंट करो कि मुझसे ओरिजिनल मांगा जा रहा है। आई डोंट थिंक कि अब इस साल ये होने वाला, बिकॉज काफ़ी कुछ इंप्रूवमेंट हुआ है WG बोर्ड में, ठीक है। देन फिजिकल रिपोर्टिंग बाय द कैंडिडेट इज मैंडेटरी। आपके पेरेंट या गार्जियन को जाना कोई कंपल्सरी नहीं है। जब भी आप फिजिकल रिपोर्टिंग करते हो आप सिर्फ जा सकते हो अकेले, बट स्टूडेंट को जाना कंपल्सरी है। बाकी जाए चाहे ना जाए, स्टूडेंट को जाना कंपल्सरी है, ठीक है। और वहाँ पर जाते तो अपग्रेड करते हो, कोई पैसा पे नहीं करते हो, ये बात ध्यान रखिए, ठीक है। सो ये कुछ डिटेल बातें रहा जो भी हम लोग का डॉक्यूमेंट उसको लेकर के फिजिकल रिपोर्टिंग जब भी कर रहे होते हो। कुछ मैंने पॉइंट मिस कर दिया है तो प्लीज़ बताइए, मैं जल्दी आपको रिप्लाई कर दूंगा, कमेंट कीजिए, ठीक है। बाकी फर्स्ट टाइम है तो मेक श्योर जो प्लेटफॉर्म डेवलपर एकेडमी इसको सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बिकॉज आपके लिए ही ऐसे कई सारे कंटेंट मैं लाते रहूँगा जब तक आपका एक सही कॉलेज में एडमिशन नहीं हो जाता। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। WG काउंसलिंग सपोर्ट के लिए आप हमारे बैच को ज्वाइन कर सकते हो, जिसकी प्राइस मात्र 199 से स्टार्ट हो रही है। आपका रैंक जो भी हो, हमारी टीम पूरी हेल्प करेंगे एक बेस्ट कॉलेज ऑप्शन दिलवाने के लिए। इन केस अगर रैंक बढ़े नहीं है, आप डायरेक्ट एडमिशन के लिए प्रोसेस करवा सकते हो। ये दिए गए नंबर पर आप संपर्क कीजिए, हर एक कुछ हम लोग सपोर्ट आपके लिए करने वाले हैं।